हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप संबेले क्लासेस। प्रदीप संबेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स बाय ड्राइंग लाइंस। तो इसमें हमने जापानीज मल्टीप्लाई ट्रिक बताया था, यानी मल्टीप्लाई विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो इसके पार्ट 1 में कुछ डाउट्स रह गए थे, तो वो मैं इस पार्ट 2 के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट था वो ये था कि ग्रुप्स या लूप्स कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा। दूसरा जो डाउट था कि दोनों नंबर्स के बीच में अगर कोई अंक शून्य हो, है जैसे 3303 मल्टीप्लाइड बाय 303, ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जहाँ पे 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट, इस तरह से बड़े बड़े नंबर हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिन्होंने वो पार्ट 1 को पहले नहीं देखा है तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके और देख सकते हैं उसको। और वैसे मैं इस वीडियो में भी इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो यदि आप लोग पूरा समझना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका 12 का पहला जो डिजिट है वो 1 है, तो हम एक लाइन ऐसे में तिरछे में ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद थोड़ा स्पेस देके इसी के पैरेलल में अब क्या करेंगे, हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो 2 लाइंस यहाँ ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन लाइनों के क्रॉस में इस तरह से, जस्ट क्रॉस में, सो इन लाइनों के क्रॉस में अब ये 3 लाइंस और थोड़ा स्पेस देके उसके पैरेलल में 2 लाइंस बनाएंगे इस तरह से। जैसे ये 3 लाइंस बना दी हमने क्रॉस में, और फिर 3 लाइंस के पैरेलल में इस तरह से 2 लाइंस बना दी। अब हमें क्या करना है, ग्रुप्स और लूप्स, ग्रुप्स कह सकते हैं या लूप भी कह सकते हैं, तो इनको ग्रुप्स बनाने हैं और उसके बाद में उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को काउंट करना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं वो आपको पता होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन को जहां काट रही है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इस तरह से 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके ग्रुप्स या लूप्स कैसे बनाते हैं वो मैं बताना चाहूंगा पहले। तो इसमें देखिए 12 डिजिट बाय 12 डिजिट है, तो मतलब इसमें क्या करेंगे हम, जब सेम नंबर है, यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर है, मतलब डिजिट्स जो है दोनों में 2 2 हैं। तो इस तरह के उसमें क्या करेंगे हम कि पहले ग्रुप में जो एक रीजन में जितने भी ये आ रहे हैं अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको लेंगे एक ग्रुप में। उसके बाद में 2 रीजन लेंगे, एक रीजन ये वाला और एक रीजन ये वाला। इन दोनों से हम एक ग्रुप बनाएंगे, इस तरह से एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये वर्टिकली हम देख पा रहे हैं एक ग्रुप बनेगा, तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। और थर्ड ग्रुप हम इससे बनाएंगे, ये एक रीजन हो गया, तो इस तरह से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं ग्रुप्स। तो देखिए पहला वाला ग्रुप ये मैंने यहाँ पे सर्कल से वो कर दिया, और दूसरे वाले ग्रुप में देखिए ये दोनों हमने कवर कर लिए, दोनों रीजन, ये वाला रीजन भी ये वाला रीजन भी। और तीसरे ग्रुप में ये हमने सर्कल से डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हमें इसके पॉइंट्स को काउंट करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे डॉट लगा के हम बता देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये ग्रुप में देखिए कितने 4 पॉइंट्स हैं, देखिए ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको रेड कलर के, और यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले ग्रुप में देखें काउंट करें, तो यहाँ पे देखिए ये इस वाले ग्रुप में 2 तो इस रीजन में है, तो 2 ये हो गए, और इस रीजन में कितने हैं, 6 हैं। तो 2 + 6, 2 + 6 कितने हुए, 8। तो 2 + 6 = 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 + 6 = 8। अब हम थर्ड वाले ग्रुप में चलते हैं, और थर्ड वाले ग्रुप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे। तो इस ग्रुप में हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ यूनिट डिजिट से लेंगे, यूनिट प्लेस से, तो यहाँ से 4 उठा के हम यहाँ रख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद 2 + 6 8 आया, तो 8 को उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमने 8 रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये 3 था, तो इस 3 को उठा के इधर 100th प्लेस पर रख देंगे। तो इस तरह से इसका 12 मल्टीप्लाइड बाय 32 का आंसर कितना आ गया, 384। बिल्कुल आसान था। अब एक और 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हम सिखाते हैं, कैसे करेंगे इसको, इसके ग्रुप्स या लूप्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि तिरछे में 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। उसके पैरेलल में थोड़ा स्पेस देके अब हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, तो 3 लाइंस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब क्या है, क्रॉस करना है इन लाइनों के क्रॉस में। तो इन लाइनों के क्रॉस में जस्ट ऐसे में बनेगी, तो ऐसे में हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ऐसे में क्रॉस में इन लाइनों यानी 2 और 3 लाइंस जो पैरेलल बनी है, इनके क्रॉस में हमें 3 लाइंस इस तरह से बना देनी है।
उसके बाद थोड़ा स्पेस देके नेक्स्ट क्या है हमारा 2 है, तो नेक्स्ट 2 हम यहाँ पे 2 लाइंस बना देंगे इसके पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लाइन बना देंगे। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इसके ग्रुप्स बनाने हैं यानी लूप्स बनाने हैं। तो इसमें लूप्स कैसे बनाएंगे, देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें जब 2 डिजिट के हम सेट बनाएंगे तो 2 डिजिट के सेट कैसे बनेंगे, एक तो हमारा बनेगा 21 और एक बनेगा 32, यानी 2 डिजिट के 2 सेट बनेंगे हमारे पास। तो इसमें ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, पहले हम एक रीजन को कवर करेंगे, तो एक रीजन को कवर करेंगे, उसके बाद 2 रीजन लेंगे नेक्स्ट ग्रुप में। तो ये 2 रीजन ये वर्टिकली आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में तीसरे जो ग्रुप में हम ये 2 फिर से लेंगे, ये वाले 2, अभी हमने ये 2 लिए थे, अब हमें इन 2 को लेना है। और फिर उसके बाद आखिरी वाले में हम इस एक रीजन को लेंगे। इसका मतलब इसमें ग्रुप कैसे बनेंगे, 1 देन 2 रीजन का ग्रुप, देन 2 रीजन का ग्रुप और देन 1 रीजन का ग्रुप। तो इस तरह से हम ग्रुप बना लेते हैं। देखिए एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये बन गया 2 रीजन का, और एक 2 रीजन का ये ग्रुप बन गया 2 रीजन्स का, और एक 1 रीजन का ये ग्रुप बन गया। अब हमें क्या करना है, ग्रुप्स को काउंट करना है, तो काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए और यहाँ लिख दिया। और इसको बाद इसको टोटल करते हैं, तो इस ग्रुप में कितने हैं, इस लूप में कितने हैं, देखिए 2 तो यहाँ पे हैं, देखिए ये 2 दिख रहे हैं 1 2, और प्लस में यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पे कितने हैं 6 हैं। तो 2 + 6 कितने हो गए हमारे 8 हो गए। तो हम यहाँ पे 2 + 6 = 8 हमने लिख दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट ग्रुप यानी थर्ड ग्रुप में बढ़ते हैं। थर्ड ग्रुप में क्या है, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, 4 हैं, यानी 4। तो 4 हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ बना दिए। और यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 3 9, यहाँ पे कितने हैं 9 है। तो 9 + 4 यानी 4 + 9 कितना हो गया 13। तो 4 + 9 13 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में फोर्थ ग्रुप में चलेंगे। फोर्थ ग्रुप में क्या है, अब देखिए यहाँ पे 3 + 3 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, देखिए 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो ये हमने डॉट जैसे बना दिए हैं, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए सिंपली हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, तो 3 हम यहाँ लिख देते हैं, ये 3 लिख दिया हमने। उसके बाद में हमें 2 + 6 8 था, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 है, तो 13 को कैसे लिखेंगे हम, 3 को तो इधर लिखेंगे और 1 कैरी ओवर में लेंगे, मतलब 3 हमने यहाँ लिख दिया और 1 कैरी ओवर में ले लिया। ओके, इसके बाद में हमें 6 लिखना है, तो इसके ये कैरी ओवर यहाँ लिया, इसी के नीचे हम 6 बिठा देते हैं। तो इस तरह से 6 कर दिया। अब इनको टोटल करेंगे मतलब प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, और 6 + 1 यहाँ पे 7 हो गया। यानी हमारा 23 × 321 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ गया 7383। तो हमने यहाँ पे 7383 लिख दिया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट × 3 डिजिट ये नंबर ले रहे हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा नंबर बढ़ता जा रहा है, तो 3 डिजिट × 3 डिजिट, और इसमें हम वो 0 वाला भी बताएंगे जो मैंने मेंशन किया था, उसको ही बताएंगे। तो देखिए 3 डिजिट × 3 डिजिट, तो इसमें लूप्स कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, वो जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि तिरछे में 2 लाइन्स देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लाइन्स खींचेंगे, उसके थोड़ा स्पेस देके फिर 3 लाइन खींचेंगे, और फिर थोड़ा स्पेस देके 1 लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 2 लाइन्स खींच दी, फिर थोड़ा स्पेस देके हमने 3 लाइन्स खींच दी, फिर थोड़ा स्पेस देके हमने 1 लाइन खींच दी। अब हमें क्या करना है, क्रॉस लगा हुआ है, यानी इसके जस्ट क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में। तो क्रॉस में हमें क्या करना है, पहले इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लाइन्स हम खींच देंगे। इस तरह से हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। अब 3 लाइन्स ड्रॉ हो गई, क्या जो इसके ये जो 2 लाइन्स 3 लाइन्स और 1 लाइन्स पैरेलल में है, इसके जस्ट क्रॉस में 3 लाइन्स आ गई। अब 3 लाइन्स के पैरेलल में 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे थोड़ा स्पेस देके, फिर इसी के पैरेलल में 4 लाइन्स थोड़ा स्पेस देके ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब हमें इसके ग्रुप्स या लूप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 डिजिट × 3 डिजिट है, मतलब इसमें एक पहले इस यहाँ पे हम एक रीजन के लेंगे, एक रीजन में जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम 2 रीजन कवर करेंगे, यानी 1 फिर देन 2। तो ये दूसरे ग्रुप में हम 2 रीजन कवर करेंगे। तीसरे ग्रुप में हम 3 रीजन कवर करेंगे, ये वर्टिकली देख पा रहे हैं हम ऐसे, तो 3 रीजन कवर करेंगे। और चौथे वाले में हम 2 रीजन कवर करेंगे, ये 2 एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये 5वां, इसमें एक ही रहेगा। तो अब देखिए इस तरह से हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। तो एक तो ग्रुप हमारा ये बन गया, इस ग्रुप में हमारे 2 रीजन आ गए, तो इन दोनों को प्लस करना है। इस ग्रुप में हमारे 3 रीजन आ रहे हैं, देखिए 3 रीजन आ रहे हैं, ये सर्कल किया हुआ है, तो 3 रीजन आ रहे हैं इस पूरे ग्रुप में। और ये तीसरा ग्रुप हो गया। चौथे ग्रुप में 2 रीजन आ रहे हैं, और 5वें ग्रुप में सिर्फ एक ही रीजन आ रहा है। तो इस तरह से हम ग्रुप्स या लूप्स बना लेते हैं। अब आसान हो जाता है हमारा काम। क्या है, हमें
ये फर्स्ट ग्रुप में काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने 4 हैं, तो यहाँ पे 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके देखते हैं इसमें कितने हैं, 4 4 8 4 12, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 12 है और प्लस में ये 1 है, प्लस में ये 1 है, तो 12 ये और 1 ये, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे हमने 12 प्लस 1 13 लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो यानी इस वाले ग्रुप में यहाँ पे 8 तो ये हैं, 8 ये हैं, 8, और यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 2 3, तो 8 प्लस 3 यहाँ पे कर दीजिए, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, और 11 प्लस 3 3 ये है, तो 11 प्लस 3 कितना हो गया 14 हो गया, यानी 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 हो गया। ओके, अब इसके बाद में हम फोर्थ ग्रुप पे चलते हैं। फोर्थ ग्रुप में हम क्या करेंगे, फोर्थ ग्रुप में यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स, यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं 2 है, तो 2 प्लस, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 है, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 हो गया, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद में हम इसके लास्ट ग्रुप में जाते हैं, तो इसमें क्या है देखिए 3 और 3 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ से पहले हम 4 ले जाएंगे यहाँ पे, ये ले गए। उसके बाद में अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 2 डिजिट नंबर आ गया 13, तो 13 का 3 हम यहाँ रखेंगे, 1 कैरी ओवर में ले लेंगे, तो 3 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी ओवर में ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 14, तो 14 का हम 4 यहाँ रखेंगे और 1 कैरी ओवर में ले लिया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 11 है, तो 11 का हम 1 यहाँ रखेंगे और एक 1 कैरी ओवर में चला गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 6 है, तो इस कैरी ओवर के नीचे हम यहाँ पे 6 उतार देंगे। अब हमें इनको प्लस करना है, प्लस करते हैं, 4 का 4 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया इसका कि 231 को अगर हम 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 72,534, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने थोड़ा और संख्या को बढ़ा दिया, 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट, अब 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 4 डिजिट आया, 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट आया, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इसके हम ग्रुप्स या लूप्स कैसे बनाएंगे वो भी जानते हैं, और साथ में इसकी लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे काउंट करेंगे और आंसर कैसे लाएंगे, वो सारी चीजें इसमें हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 यानी 2 तिरछे में 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, तो थोड़ा स्पेस देके पैरेलल में 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी, फिर थोड़ा स्पेस दे करके पैरेलल में 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी, फिर थोड़ा स्पेस दे करके पैरेलल में 1 लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्रॉस लगा है, मतलब इन लाइनों की, इन पैरेलल लाइनों की जस्ट क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो क्रॉस में अब क्या करना है, हमें 2 लाइंस खींचनी है, तो ये 2 लाइंस खींच दी हमने इसके क्रॉस में, और इन 2 लाइंस के पैरेलल में अब हमें 1 लाइन ड्रॉ करनी है, तो 1 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद थोड़ा स्पेस दे करके फिर 2 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो गया। अब हमें इसके लूप्स बनाने हैं, तो अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट है, मतलब 3 का यहाँ पे एक तो देखिए बनेगा 3 2 1 के साथ सेट, एक बनेगा 2 3 2 के साथ सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लूप या जो ग्रुप कहेंगे हम उसको, तो उसमें क्या क्या रीजन कवर करेंगे। पहले वाले ग्रुप में एक रीजन कवर होगा, दूसरे वाले ग्रुप में 2 रीजन कवर होंगे, एक ये देखिए हैं। तीसरे वाले ग्रुप में 3 रीजन कवर होंगे, देखिए ये 1 2 3, और चौथे वाले ग्रुप में भी 3 रीजन ही कवर होंगे, क्योंकि इसमें 3 के 2 सेट बन रहे हैं, तो 2 टाइम्स आ गया। और चौथे वाले रीजन में 2 ग्रुप्स आएंगे, 2 रीजन्स आएंगे। चौथे वाले ग्रुप में 2 रीजन्स यहाँ पे कवर करेंगे, 2 एरिया कवर करेंगे, और 5 में लास्ट वाले में इसमें सिर्फ एक ही रीजन कवर करेंगे। अब इसको इससे डायग्राम से और समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ये ग्रुप बना लिया, ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 में हमारे 2 रीजन कवर हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। अब देखिए ग्रुप 3 में हमारे 3 रीजन कवर हो रहे हैं, 1 2 और ये 3। अब ग्रुप 4 में हमारे 3 रीजन कवर हो रहे हैं, 1 2 और ये 3। और ग्रुप 5 में हमारे 2 रीजन कवर हो रहे हैं, तो ग्रुप 5 में ये आ गए। और लास्ट वाला जो ग्रुप 6 है, इसमें एक रीजन कवर हो रहा है। अब हमने ग्रुप्स बनाना सीख लिया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इससे ग्रुप से चलते हैं हम, यहाँ से राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, काउंट करते हैं। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखें तो देखिए ये कितने हैं 4, तो यहाँ पे 4 हमने ये 4 काउंट किया, और प्लस ये 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3 रीजन के अलग अलग हैं, तो सबको प्लस करते जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे कितना है 6 है यहाँ पे, तो इसको हम देखें तो यहाँ पे कितने 6 हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तो 6 प्लस ये कितने हैं 2, तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो हमने 8 प्लस 2 10 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट प्लस करके हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में हम देखते हैं ग्रुप 4 में। सो ग्रुप 4 में देखिए यहाँ पे ग्रुप 4 में हम क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्लस यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो 4 + 3 7 हो गया और यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो 7 + 4 कितने हो जाएंगे 11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। ओके, उसके बाद में हम ग्रुप 5 पे जाएंगे, ग्रुप 5 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 5 में देखिए यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें 2 रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, तो इसमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और प्लस में यहाँ पे कितने हैं 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। सो 2 + 6 8 हो गया, यानी 2 और 6 8 हो गए, तो यहाँ पे हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में हम लास्ट वाले ग्रुप में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 हमें यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट ये 5 है, तो 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास 10 है, तो 10 का हम 0 तो यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर में ले जाएंगे, इस तरह से 0 और 10। उसके बाद हमारे पास 11 है, तो 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर में यहाँ पे ले गए। उसके बाद हमें 8 लेना है, तो 8 को हम यहाँ पे 1 के जो कैरी ओवर का 1 है इसके नीचे हम 8 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 8 के बगल में यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो यहाँ पे 2 का 2 रख दिया, 5 का 5 रख दिया, 0 का 0 रख दिया। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 8 + 1 9 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 4,92,052, तो ये हमारा आंसर आ गया 4,92,052। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हमने जो क्वेरी में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि भाई 3,303 को 303 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3303 मल्टीप्लाइड बाय 303। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी जिन्होंने पूछा था वो भी जरा ध्यान से इसको समझ लें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट है, मतलब पहले वाला जो था ग्रुप या लूप उसी तरह से बनेंगे बिल्कुल। और 0 का कैसे क्या करेंगे वो भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तिरछे में 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तिरछे में 3 लाइन्स हमारी ड्रॉ होंगी, थोड़ा स्पेस देके अगेन हमें 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, कर ली हमने। फिर उसके बाद में 0 के लिए, जैसा मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि 0 के लिए हम अलग कलर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में 0 आता है, इसलिए यहाँ पे हमने अलग कलर से कर लिया ताकि अलर्ट रहे, हम ध्यान रखें कि इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके द्वारा जो भी रेखाओं से मतलब इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट, वो हमें काउंट नहीं करने हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने ये 3303 के पूरी लाइन्स ड्रॉ कर ली स्पेस देके। अब हम इसके क्रॉस में इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्पेस देके 0 लाइन ड्रॉ करना, मतलब एक अलग कलर रेड कलर से, 0 का मतलब रेड कलर कर दिया हमने ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद में थोड़ा स्पेस देके अब हमें 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब हमें ध्यान रखना है इसमें, तो पहले तो हम लूप बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए पहले ग्रुप में सिर्फ एक रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, दूसरे ग्रुप में 2 रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, तीसरे ग्रुप में 1 2 और 3 रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, और चौथे वाले ग्रुप में 1 2 और ये 3 रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, और चौथे वाले के बाद 5वें ग्रुप में 2 रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, और लास्ट यानी 6th ग्रुप में जो है ये वाला एक ही रीजन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखिए एक रीजन का एक ग्रुप बन गया, फिर यहाँ पे देखिए ये और ये 2 रीजन है, तो यहाँ पे 2 रीजन का हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, 2 रीजन का हमने एक ग्रुप बना लिया। अब तीसरा जो ग्रुप है वो हमारा इस तरह से, देखिए एक रीजन ये लिया हमने, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, ग्रुप 3 हो गया। ग्रुप 4 देखिए, ग्रुप 4 में क्या है, एक ये रीजन ले लिया पूरा, एक ये रीजन ले लिया पूरा, और एक ये रीजन ले लिया, मतलब इसमें भी हमने 3 रीजन लिए हैं। और उसके बाद ग्रुप 5 में हमने 2 रीजन लिए हैं, और ग्रुप 6 में एक ही रीजन लिया है। तो इस तरह से हो गया 1 रीजन, फिर इसमें 2 रीजन, इसमें 3 रीजन्स, इसमें भी 3 रीजन्स, इसमें 2 रीजन्स और इसमें 1 रीजन। तो इस तरह से हम ग्रुप्स डिसाइड करते हैं। अब हम इनकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो अब देखिए काउंटिंग में आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें 0 आया हुआ है तो बहुत अलर्ट रह के समझना है। सबसे पहले यहाँ के देखते हैं हम फर्स्ट ग्रुप में क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम काउंट करें अगर यहाँ पे, तो कितने हैं इसमें 9 डॉट्स हैं, मतलब 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। सो 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसके नीचे हम 9 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये रेड लाइन है, मतलब 0 वाली लाइन है, तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें काउंट ही नहीं करने हैं। मतलब इसको हम क्या काउंट करेंगे, इसको रीड करेंगे, रीड एज 0। सो रीड एज 0, तो ये हमने ऐसा क्रॉस कर दिया, मतलब इसको काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, तो 0 काउंट नहीं करना मतलब 0।
ठीक है, कुछ नहीं है, 0। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब इसको भी रीजन को काउंट हमें 0 में करना है, एज अ 0 काउंट करना है। तो 0 + 0 क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। ओके, देखिए ये 0 और ये भी 0, क्योंकि यहाँ से ये रेड लाइन इस एरिया में क्रॉस कर रही थी और यहाँ पे ये रेड लाइन ऐसे में क्रॉस कर रही थी, तो इसको हमें काउंट नहीं करना था, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हम आते हैं ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 3 में इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन रेड है, एक भी होती तब भी 0 था, यहाँ तो दोनों ही है, तो यहाँ पे 0 काउंट करना है, मतलब 9 + 0 9 ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो 9 हो गया। उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, देखिए 3 3 3 3 3 बार है तो 9 है, तो 9 तो ये हो गए, और 9 ऊपर वाले, 9 + 9 18, और 18 + 0 18 हुआ, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, 1 8 18। ध्यान रखें इस बात को, देखिए 9 + 0 9 और +9 18। ओके, तो ये 0 कवर कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे ये 0 समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप 4 में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 तो ये हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रेड लाइन जा रही है, मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं करना है, तो ये 0 रहेगा, ये पूरा 0 रहेगा। तो 9 + 0 9 ही हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब 9 + 0 9। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, रेड लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब ये भी काउंट नहीं करना है, तो ये भी 0 रहेगा। तो ये देखिए 9 + 0 + 0 यानी 9 हो गया, तो टोटल 9 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 0 रहा काउंट में। अब इसके बाद नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, ग्रुप 5 की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप 5 में देखिए, यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये पूरा 0 है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद में यहाँ के सिर्फ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करने हैं, तो यहाँ के देखिए 9 है, तो यहाँ पे हम सीधा 9 लिख देंगे। ओके, उसके बाद में हम लास्ट यानी 6th ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। 6th ग्रुप में देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी हम 9 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे लिखते जाना है। तो पहले तो हम इस 9 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 लिख लिया। उसके बाद में हमें ये 0 यहाँ पे लिख लेना है, तो 0 लिख लिया। उसके बाद ये 18 है, तो 18 में हम 8 को यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर में ऊपर ले जाएंगे, तो 8 और 1 को कैरी ओवर में ले लिया। अब हमें 9 लिखना है, नेक्स्ट 9, ये 18 के बाद 9 है, तो 9 हम इस 1 के नीचे, कैरी ओवर वाले उसके नीचे 9 लिख दिया, तो ये 9 हमारा हो गया। अब ये 9 बचा, तो ये 9 को हम यहाँ इसके 9 के बगल में लिख देंगे। उसके बाद ये 9 बचा, तो इस 9 को भी हम इस 9 के बगल में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, सिंपल प्लस करेंगे, 9 0 8 और 9 + 1 10 आया, तो 10 का 0 लिखेंगे, कैरी ओवर में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ये ऊपर जंप कर गया 1, ठीक है, कैरी ओवर में 1 आ गया। अब 9 + 1 अगेन 10 हुआ, तो 10 का 0 लिखेंगे, वो कैरी ओवर में यहाँ पे 1 ले लिया, और 9 + 1 10 हो गया। अब यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं, तो 9 + 1 10, तो यहाँ पे 10 का पूरा 10 लिख दिया। तो इस तरह से आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,08,09, ठीक है, 10,08,09, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 10,08,09, यही हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ा एक बड़ा नंबर का और हम लास्ट देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद इस ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लास्ट नंबर देखते हैं, 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 4 डिजिट। तो अब इसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 4 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 4 डिजिट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 लाइन्स तिरछे में खींचेंगे, पैरेलल में थोड़ा स्पेस देकर 2 लाइन्स, फिर पैरेलल में थोड़ा स्पेस देके 2 लाइंस, फिर पैरेलल में थोड़ा स्पेस देके 1 लाइन। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब क्रॉस में अब हमें लाइनें खींचनी है। तो क्रॉस में हमें कैसे खींचनी है, देखना यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्रॉस में हम 2 लाइंस खींचेंगे, फिर थोड़ा स्पेस देके इसके पैरेलल में 1 लाइन, फिर थोड़ा स्पेस दे करके इसके पैरेलल में 2 लाइंस, फिर थोड़ा स्पेस दे करके इसके पैरेलल में 3 लाइंस। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट बाय 4 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सीधा 1 2 3 4 और 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से इसके रीजन बनेंगे। यानी इसके जो रीजन है, पहले ग्रुप में एक रीजन कवर होगा, 1 रीजन कवर होगा, ग्रुप 2 में 2 रीजन्स कवर होंगे, ग्रुप 3 में 3 रीजन्स कवर होंगे, ग्रुप 4 में 4 रीजन्स, 1 2 3 4 रीजन्स कवर होंगे, और ग्रुप 5 में 3 रीजन यानी 3 रीजन्स कवर होंगे, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद में इसके नेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे 2 रीजन केवल कवर होंगे और यहाँ पे 1 रीजन कवर होगा। तो अब देखिए इसको डायग्राम से और देख लेते हैं अपन। तो ये 1 रीजन, ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप इसमें 2 में 2 रीजन्स आ गए, ग्रुप 3 में 3 रीजन आ गए, 1 2 3, और ग्रुप 4 में 4 रीजन, देखिए 1 2 3 और ये 4।
अब देखिए ग्रुप 5 में यहाँ पे 3 रीजन्स आएंगे, तो 1 2 3, और ग्रुप 6 में 2 रीजन्स आएंगे, 1 एंड 2, और ग्रुप 7 में यहाँ पे लास्ट में ये रीजन 1 रीजन आ गया। तो इस तरह से हमने ग्रुप्स का अब अच्छे से समझ लिया होगा। आई थिंक अब ग्रुप्स समझने में यानी लूप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बीच में अगर किसी नंबर के बीच में 0 आता है तो उसको मल्टीप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स को हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट्स, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेकंड ग्रुप में काउंट करते हैं, 3 + 3 6 हो गया, 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप में 8 आ गया। थर्ड ग्रुप में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 हो गया, 6 प्लस यहाँ पे 4 कितना हो गया 10, 10 + 1 1 11, तो यहाँ पे 11 हमने लिख दिया। अब इसको देखें इस वाले को फोर्थ ग्रुप को, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 डॉट्स हैं, यहाँ पे 9 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 9 + 4 9 + 4 13, 13 + 2 13 + 2 15, 15 + 2 दैट इज 17, तो 17 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम नेक्स्ट ग्रुप यानी फिफ्थ ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ ग्रुप में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो 6 प्लस यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, सो 6 + 2 8, और 8 प्लस यहाँ पे 4 8 + 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं अपन, कितने ग्रुप हो गए ये 1 2 3 4 5, अब हम छठवें ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। सो 6th ग्रुप में देखें, यहाँ पे देखिए 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो 3 + 4 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप 7 में जाएंगे। सो ग्रुप 7 में देखिए यहाँ पे एक ही रीजन के काउंट करने हैं, तो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 3 + 3 6, यानी 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम, यहाँ से हम 3 उठाएंगे और इसको इधर रख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 8 है, तो 8 को हम 3 के बगल में यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। अब उसके बाद 11 है, 11 का 1 हम यहाँ रखेंगे और कैरी ओवर का 1 हम ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या है 17 है, ये नंबर 17 है, तो 17 इसमें कैरी ओवर जो हमने 1 लिया था इसके नीचे 7 रखेंगे और कैरी ओवर का यहाँ पे 1 इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 17 इस तरह से हमने लिख दिया तिरछे में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 12 है, तो 12 का हम 2 यहाँ लिखेंगे और कैरी ओवर में 1 ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 7 है, तो हम इस कैरी ओवर के 1 के नीचे 7 उतार देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे 6 हमें लेना है, तो यहाँ पे 6 ले लिया। प्लस कर दीजिए, इनको प्लस करना शुरू करते हैं। 3 यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, 7 + 1 8, 2 + 1 3, और 7 + 1 8, और 6 का 6 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 68 lakhs हो गया। ये 68 lakhs 38,183। तो इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी 3,221 मल्टीप्लाइड बाय 2,123 इज इक्वल टू 68,38,183। ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।